नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। विपक्षियों द्वारा एसआईआर को लेकर लगातार लगाए जा रहे आरोपों को शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने आमजन को भ्रमित करना बताया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का कार्य सही तरीके से चल रहा है। चुनाव आयोग लगातार इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। विपक्षी केवल आमजन को भ्रमित करने के लिए एसआईआर के चल रहे कार्य पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। एसआईआर का कार्य नियमों के अनुसार चुनाव आयोग के अंतर्गत सही तरीके से चल रहा है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इन प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके अलावा उन्होंने मनरेगा योजना का नाम परिवर्तन और अखिलेश यादव के द्वारा मंदिरों और मस्जिदों में जाने जैसे प्रश्नों के उत्तर भी मीडिया को दिए। रविवार को मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें उनके द्वारा विकसित भारत जी राम जी योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि संसद द्वारा हाल ही में पारित किया गया विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन विकसित भारत राम जी अधिनियम देश के ग्रामीण परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इस अधिनियम में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। बताया कि पहले वाली मनरेगा योजना में बेरोजगारी भत्ता का लाभ मिलना लगभग असंभव था, लेकिन इस नए अधिनियम में यह सब प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब यदि काम मांगने पर कार्य न मिले तो बेरोजगारी भत्ता स्वतः मिलेगा। इससे रोजगार का अधिकार अब वास्तव में कानूनी अधिकार बन गया है। कई बार मजदूरी में देरी होने की शिकायतें भी मिलती थीं। यदि अब मजदूरी में देरी होती है तो प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा मजदूरी के साथ दिया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी योजना से मीडिया को अवगत कराने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने एसआईआर, मनरेगा के नाम परिवर्तन, अखिलेश यादव द्वारा लगाए जा रहे आरोपों एवं अयोध्या राम मंदिर में एक व्यक्ति द्वारा नमाज पढ़ने के मुद्दों पर मीडिया को जवाब दिए। आज यहाँ जनपद मथुरा में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया अधिनियम बीबी जी राम जी एक्ट 2025 के संबंध में हम सब लोग चर्चा करने के लिए जनपद मथुरा में एकत्रित हुए हैं। ये योजना पूरी तरह से श्रमिकों के हित के लिए है। ये नियम पूरी तरह से श्रमिकों के हक को दिलाने के लिए बनाया गया है। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत, मनरेगा की व्यवस्था के अंतर्गत इसको बदल करके बीबी जी राम जी बना दिया गया है। बहुत सारी खामियां थी, कमियां थी, जिसके माध्यम से आम जन तक, श्रमिक तक उसका हित का जो अधिकार उसको मिलना चाहिए था, जो पैसा उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था, रोजगार जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। और उस योजना के अंतर्गत, पुरानी योजना के अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे लूप होल्स थे, जिसके माध्यम से बिचौलिए, ठेकेदार श्रमिकों के हक का पैसा जो था वो उन तक नहीं पहुंचने देते थे। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत नई व्यवस्था में पूरी तरह से पारदर्शिता बनाई गई है, टेक्नोलॉजी आधारित बनाया गया है। हर एक चीज प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शी होगी और श्रमिक अपने हक के लिए किसी भी तरह की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जानकारी को प्राप्त कर सकेगा। श्रमिक के काम के लिए पहले 100 दिन की व्यवस्था होती थी और उसमें 100 दिन की पूरी काम की गारंटी नहीं होती थी। 50 दिन, 60 दिन, जितना भी मिल जाए उतना काफी होता था। अब इस नई व्यवस्था के अंतर्गत 125 दिन की तो गारंटी बनाई गई है, अतिरिक्त 60 दिन का और इसके अंतर्गत रोजगार की व्यवस्था बनाई गई है। यानी 185 दिन की रोजगार को सुरक्षित करते हुए श्रमिक को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इस योजना को बना करके लागू किया गया है। और इसके द्वारा सरकार ने जो पेमेंट्स की व्यवस्था की गई है, पेमेंट में भी अगर भुगतान नहीं होता है, 15 दिन से अधिक अगर भुगतान पेंडिंग हो जाता है तो सरकार के द्वारा उसके ऊपर ब्याज लगा करके श्रमिक को पैसा देने की व्यवस्था बनाई गई है। और साथ साथ अगर श्रमिक को काम नहीं मिलता है तो काम नहीं मिलने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को तय करते हुए, जिम्मेदारी को तय करते हुए इस योजना के अंतर्गत जो कार्रवाई करने का भी एक प्रावधान अधिकारियों के ऊपर बनाया गया है, जिसके माध्यम से
काम ना मिलने पे, काम ना देने पे श्रमिकों को उस अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। ये नए भारत, एक विकसित भारत को बनाने की यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वीवी जी राम जी के माध्यम से सीधे गांव गांव में रहने वाले श्रमिकों के हाथों को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एक बिल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आम श्रमिक और गरीब व्यक्ति भी इस विकसित राष्ट्र की यात्रा में अपनी सक्रिय सहभागिता को निभा सकेगा। आज हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कानून वीवी जी राम जी 2025 का हृदय से स्वागत करते हैं और आमजन तक इस जानकारियों को हम आपके माध्यम से पहुंचाएं कि ये हर एक श्रमिक के हित के लिए है, लाभ के लिए और उसको सशक्त बनाने के लिए है। धन्यवाद। एसआईआर का कार्य मुझे लगता है पूरी तरह से ठीक चल रहा है और ये हमारे देश के हित के लिए है। विपक्षी केवल आमजन को भ्रमित करने के लिए काम कर रहे हैं और अगर खुद ब खुद देखा जाए तो वे सब लोग इस एसआईआर के काम में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। उनका पूरा संगठन एसआईआर के काम में लगा हुआ है, लेकिन ऊपर आमजन को भ्रमित करने के लिए कि एसआईआर देश विरोधी है और एसआईआर के माध्यम से हमारे देश के लोकतंत्र को हम सब लोग चोट पहुंचा रहे हैं, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। एसआईआर का कार्य अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है और ये हमारे देश के हित के लिए। अखिलेश यादव आजकल सब दूसरों में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ईश्वर उनको आस्था और प्रभु के मार्ग पे लेकर के जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और अगर वे इस मार्ग को चुन रहे हैं तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ अच्छा उनको ग्रहण होगा। उनके भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने कांग्रेस और ओबीसी पार्टी से नगर निगम समझौता किया, क्या कहेंगे? देखिए, चुनावी समीकरणों को देखते हुए और जो विचारधाराएं हैं अगर उनके साथ में मिलती है तो वे चुनाव को लड़ें, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से आमजन के बीच में जा सकता है। धन्यवाद। देखिए, हम सब लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जब तक हर एक चीज का नियम का पालन कर रहे हैं, जो कोई भी चीज अगर गैर कानूनी नहीं है तो हर एक संगठन स्वतंत्र है और कोई चीज गलत होगी तो हमारा चुनाव आयोग है और बहुत सारी जितनी भी मॉनिटरिंग हमारी करने के लिए चीजें बनाई गई हैं उसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। धन्यवाद। अयोध्या में उद्योगों को देखिए, आस्था हम सब लोगों को प्रभु राम के प्रति है और अगर इस तरह की कोई चीज है, हर एक चीज की अपनी अपनी जगह बनाई गई है, स्थान बनाया गया है। मंदिर में हम सब लोग पूजा करते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, तो मेरा तो अनुरोध यही होगा कि क्योंकि आस्था के साथ में जुड़ा हुआ है, धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, जिस चीज के लिए जो स्थान तय किया गया है उसी स्थान पर जाकर के अगर हम अपनी जो भी प्रभु के प्रति हमारी आस्था है उस कार्यों को करें तो वो बेहतर होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।